पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है, वो कत्ल कर दिया गया है। और इस वक्त बाकी जो जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि एनडीटीवी से लेकर इंडिया टीवी हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चली रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहाँ से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुँचे। वहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका, और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुँचता है, तो खुरा पहुँचते पहुँचते वो जो नज़र आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया, और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा। कई लोगों का कहना यह है कि जी हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया। फिर ये भी पता चला कि जी हाफिज सईद जो है वो जेल में है और वो कैसे बाहर निकल सकता है। फिर ये पता चला जी कि ये जो जेहलम के करीब ये लश्कर तैयबा के इस बंदे को कत्ल किया गया। ये हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। दे नो एवरीवन इन पाकिस्तान हु इज़ हु, वेयर इज़ ही, व्हाट डज ही डू, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी बात है ये है। सो ये जो ख़ास तौर पे आज ये जो बंदा कत्ल हुआ है इसके बारे में ये है कि 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो कत्ल हुए थे, जैसे मैंने पहले कहा रिएसी में, वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, सो दैट वाज द पर्सन बेसिकली जो कि मुलव्वस था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमीडिएटली खबरें ये आना शुरू हो गई कि रात को लेट नाइट व्हेन आई वाज अवेक, तो इसको खबर ही आई कि जनाब ये तो
जो है वो हाफिज सईद को कत्ल कर दिया गया है और हाफिज सईद जो है ही इज द मैन जो टारगेट पे है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेसी अटैक है, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, बेसिकली ये जम्मू डिवीजन जो है उसमें ये इंडिया के अंदर जब बहुत सारे लोगों ने एक अनआइडेंटिफाइड डेस्टिनेशन में गोली खोली, जिससे 9 हिंदू पिलग्रिम्स जो थे, जो कि शिव कोरी केव्स कतरा जा रहे थे, आई थिंक वो बीच में द लॉस्ट देयर लाइव्स। बहरहाल एनी हाउ, ये जो 9 लोग थे उनका कहा गया है कि अभी बदला गया है। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। ये जो एम्बुश हुआ था, फिर बाद में उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ये समझती है कि ये लश्कर तैयबा ने किया था और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको फ्रंट मैन कहा गया था। सवाल ये पैदा होता है कि एक अटैक हुआ फॉर इंस्टेंस समवेयर इन जम्मू कश्मीर और वेयर एवर, लेकिन द क्वेश्चन इज इंडियन डीप स्टेट जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में एक बंदा मार देती है। वो कहते हैं जी कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा हमें चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी बात है उस हवाले से रिट नहीं है, मैं तो नहीं मानता गवर्नमेंट की रिट है कि द पीपल दोज हु आर इनसाइड पाकिस्तान दे हैव कनेक्शंस आउटसाइड द वर्ल्ड एंड दे नो हाउ टू टारगेट एंड व्हाट टू टारगेट। सो आप समझ लें इसको। सो ये समझ लें कि ये जो जैसे कहते हैं ना, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये इसको सारे का सारा मीडिया ओवरनाइट प्ले करना शुरू कर देता। ये कैसे हो सकता है कि ये एक इंसिडेंट पाकिस्तान में हो तो सारे का सारा जो मीडिया है इंडिया के अंदर वो प्ले करना शुरू कर दे? देखिए ये फीड आती है, ये मीडिया को फीड आती है। ज़ाहिर बात है इंडियन डीप स्टेट जो है दे गिव अ फीड कि भाई ये बंदा था, ये टारगेट था, इसकी ये हिस्ट्री थी, इसका ये माजी था, इसका ये चाल चलन था, ये यहाँ-यहाँ घूमता था, ये यहाँ-यहाँ पे चलता चलाता था। कि उसे कोई पुलिस वाले कहीं ले जा रहे थे या उसको किसी जगह पर हाजिर किया जा रहा था तो उसको उसके साथ कोई पुलिस थी जो उसको अरेस्ट जिन्होंने किया है, बल्कि उसके अपने ही लोग जो उसके साथ हर तरह के बुरे काम में शरीक रहते हैं वही उसके साथ थे। और उनमें से एक जो था जिसे बताया जा रहा है कि उसका राइट हैंड था या जो भी था, उसके लिए एक बड़ा प्रोमिनेंट उसकी पार्टी का मेंबर था, वो मारा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि हम हमेशा से डबल गेम खेलते आए हैं और हम हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। वरना हाफिज सईद अगर अरेस्ट था और हाफिज सईद जेल में था या हाउस अरेस्ट था तो हाफिज सईद घर के बाहर क्या कर रहा था, वो बाहर कैसे चला गया, और उसके बाद उसका अगर बाहर निकला है, वो हाउस अरेस्ट हुआ वो आदमी अगर बाहर जाता है तो उसके साथ वही अथॉरिटीज होती हैं जिन्होंने अरेस्ट किया होता है, चारों तरफ से घेर रखा होता है कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। हाफिज सईद ऐसे आराम सुकून से अपने पार्टी के मेंबर के साथ या अपने ग्रुप जो भी उसका है उसके साथ, लश्कर तोयबा के लोगों के साथ आराम सुकून से जो है वो अपनी गाड़ी में जा रहा था और उसके बाद उसके ऊपर हुआ अटैक। अभी अननोन गनमैन कौन है जो बेचारे आते हैं और बिना सैलरी मांगे जो है ये काम करके निकल जाते हैं। कहा तो यही जाएगा अभी भी कि जी भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत अगर ये कर रहा है और अननोन गनमैन भेज रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो इस तरह से आकर हमारे अनमोल रतन जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लोग जो हैं शामिल हैं, अगर उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कि इतना आसान काम है क्या भारत के लिए कि वो किसी भी लम्हे जो है अपने लोगों को यहाँ पर भेजे और उसके बाद अटैक हो जाए और वापस चले जाए? बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या पता पाकिस्तान ये खुद ही कर रहा हो। वैसे भी हाफिज सईद अब किसी काम का तो रहा नहीं है और जब किसी काम के नहीं रहते या फिर इनको रिप्लेस कर दिया गया है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बातें की जाती हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि जी ये असल में भारत करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं ये याद रखिए आप लोग कि भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है, और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। अगर हमें ये एतराज है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हमारे अनमोल रतन जो है उन्हें मारा जा रहा है, तो फिर उनको रोकने का भी कोई तरीका होना चाहिए।